हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हिंदी टीजीटी पीजीटी और बिहार पुलिस के सेट नंबर यह मेरा 6 है और इसमें सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है सवै से लिया गया है और इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा कि रसखान की जो रचना है उसमें ब्रज भाषा की प्रधानता देखने को मिलता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कालिंदी किसका नाम है। तो याद रखिएगा कालिंदी जो है यमुना नदी का नाम है। याद रखें किसका नाम है, यमुना का। तीसरा आपका क्वेश्चन है कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी गोवर्धन पर्वत पर जो है कवि पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है। 4 नंबर क्वेश्चन है 8 प्रकार की सिद्धियों का सुख कवि किसके समक्ष त्याग सकता है। ऑप्शन 1 है गाय चराने के सुख के समक्ष, 2 है पक्षी रूप में वृंदावन में घूमने के सुख के समक्ष, 3 है कृष्ण की भक्ति है सुख के समक्ष, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी गाय चराने के सुख के समक्ष जो है कवि अपने सभी मतलब सिद्धियों को त्याग सकता है। आइए अब हम लोग दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन देखेंगे, कैदी और कोकिला। ठीक है, कैदी और कोकिला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और यह जो है कवि और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ कविता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कवि और कैदी और कोकिला के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। दूसरा क्वेश्चन है हिमकर निराश कर चला मैं, हिमकर कौन है। तो याद रखिएगा देखिए इसका ऑप्शन 1 है अंग्रेज जेलर, यानी हिमकर में ऑप्शन 1 है अंग्रेज जेलर। इसका दूसरा ऑप्शन देखें हम लोग, दूसरा नहीं दिया है। तीसरा है कवि का साथी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हिमकर जो है इसका आंसर 3 हो जाएगा, कवि का साथी है। 4 नंबर क्वेश्चन है जेल का वातावरण कवि के लिए कैसा है। ऑप्शन 1 है शोषण भरा, 2 है देश प्रेम से भरा, 3 है अंतहीन जीवन, 4 है निराशा से भरा। तो याद रखिएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा, देश प्रेम से भरा है, यानी कि जेल का वातावरण जो है कवि के लिए देश प्रेम से भरा है। 4 क्वेश्चन है कवि किसकी स्थिति को अपनी स्थिति से अच्छा मानता है, यानी कि कैदी और कोकिला के लेखक जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है कि कैदी किसकी स्थिति को अपनी स्थिति से अच्छा मानता है। ऑप्शन है देशवासियों की, 2 है कोयल की, 3 है अंग्रेजी सरकार की, 4 है गांधी जी की। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, यानी कि कोयल की स्थिति को अच्छा मानता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कवि ने अंग्रेजी सरकार की तुलना किस रंग से की है। तो याद रखिएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी अंग्रेजी सरकार की तुलना जो है काला रंग से किए हैं। अब हम लोग ग्रामश्री चैप्टर से क्वेश्चन को देखेंगे। दिया हुआ है नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दें। आइए हम लोग काव्यांश को पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी सी उजली जाली। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खेतों पर पड़ती सूरज की किरणें किसके समान उज्जवल हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि मोती के समान जो है उज्जवल हैं। ग्रामसी किसके द्वारा रचित कविता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ग्रामसी किसकी रचित जो है कविता है। तो याद रखना है आप सभी को, इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी सुमित्रानंद पंत का जो है लिखा हुआ यह कविता है ग्रामश्री। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें जो है
ये हो गया है, ब्लर हो गया, नहीं पता चल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा घर का जो है पर्यायवाची शब्द आपका 3 हो जाएगा, यानी घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है। देखिए ऑप्शन 1 है विहार, और बहुत लोग विहार को ही मारेंगे, तो विहार का क्या होता है अर्थ, भ्रमण करना होता है, ठीक है। और घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, निकेतन, तो याद रखिएगा निकेतन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है समूह का विलोम शब्द है, तो याद रखिएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी विमुख, क्या होगा, विमुख होगा। आइए अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5 क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम लोग पढ़ें एक एक क्वेश्चन को। निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दें। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसका पहला क्वेश्चन है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। ऑप्शन 1 है काम पर जाने के कारण, 2 है गरीबी के कारण, 3 है अशिक्षा के कारण, और 4 हैं अपने माता पिता के कारण। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, गरीबी के कारण। आप खुद सोचकर देखिए, अगर बच्चे गरीबी के कारण, अगर गरीबी में नहीं जी रहे होते तो कोई बच्चे काम पर क्यों जाते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी के कारण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का काम पर जाना किसके समान है। ऑप्शन 1 है पागलपन, 2 है एक हादसे के समान, 3 है एक बुराई के समान, 4 है एक तूफान के समान। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार 2, यानी कि एक हादसे के कारण, एक हादसे के समान, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए मुहावरा है, और आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देंगे या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम शिक्षक का दें, उसमें ये सब क्वेश्चन आएगा। तो आँख का किरकिरी होना क्या होगा, तो इसका अर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रिय लगना, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का एक आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ब्लर हो गया है, तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी कौन सा है, कौन सा इसमें अस्थाई लिखा हुआ सही होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा, यानी कि अस्थाई ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, अस्थाई ऐसे लिखा जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है सप्तर्षि का जो है सही संधि विच्छेद कह रहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, आगे आपको बता देते हैं, पहले यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो इसका सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद होता है सप्त प्लस ऋषि, क्या होता है, सप्त प्लस ऋषि होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें, इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। अब हम लोग धर्म की आड़ जो चैप्टर है, इससे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। निर्देश दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। आइए हम लोग गद्यांश को पहले पढ़ें। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उसके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आइए इसका पहला क्वेश्चन लोग करें। पहला क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार इस गद्यांश में चालाक लोग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी से आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। प्रताप पत्रिका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ही हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि चालाक लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए मूर्ख व्यक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है। ऑप्शन 1 है सत्य और निष्ठा, स्वार्थ और सांप्रदायिकता, शुद्ध आचरण और सदाचार, इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 शुद्ध आचरण और सदाचार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुद्ध आचरण और सदाचार। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम शब्द है। तो याद रखिएगा कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृपण होता है। क्या होता है? कृपण। ठीक है, तो याद रखेंगे कृतज्ञ का, सॉरी क्षमा कीजिएगा, कृतज्ञ का जो है आपका विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा कृतघ्न हो जाएगा। क्या होगा? कृतघ्न। ठीक है, क्या होगा? कृतघ्न। याद रखिएगा कृतज्ञ का विलोम क्या है? विलोम मतलब उल्टा, तो कृतज्ञ का क्या होगा? कृतघ्न हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, मुंह का निवाला का अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यह जो है ये भी आपका मुहावरा है। तो मुंह का निवाला का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बहुत आसान काम। ठीक है, क्या होता है? बहुत आसान काम। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे युधिष्ठिर में जो है बहुव्रीहि समास है। आप लोग कमेंट में तत्पुरुष और कर्मधारय समास का एक एक जो है एग्जाम्पल लिख करके बताइएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अब हम लोग रैदास के पद जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन को करेंगे। दिया गया है, नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दें। तो आइए काव्यांश को पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रह लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मारो जैसे, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा जैसे, चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब आइए इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को देखें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है? तो याद रखिएगा यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि मोर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मोर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है? तो याद रखिएगा भक्त जो है चकोर है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? चकोर। 4 नंबर क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा कन्यादान में आपका जो है तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो याद रखिएगा उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो निर्वाह में आपका नीर उपसर्ग है। कौन सा है? नीर उपसर्ग है। आइए अब हम लोग रहीम के दोहे से क्वेश्चन को करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने का संभावना रहता है और पूछा भी जाता है। तो दिया हुआ है कि नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दें। आइए काव्यांश को हम लोग पढ़ लें। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। ठीक है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठलाए हैं लोग सब, बाँटी न लाए हैं कोय। ठीक है, अब आइए इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह कहा है? तो याद रखिएगा धागे के तरह जो है रहीम प्रेम के बंधन को कहते हैं, और कहते हैं यह अपने दोहे के माध्यम से कि अगर एक बार ये धागा टूट जाए, मतलब एक बार किसी व्यक्ति से आपको मनमुटाव हो जाए, तो जब दोबारा उससे आपके मिलाप होगी तो जिस समान टूटे हुए धागे को गांठ बांध करके जोड़ा जाता है, उसी समान जो है आपका हृदय और उसके हृदय के बीच लगाव रहेगा। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रहीम दूसरों से क्या छुपा कर रखने को कहते हैं। तो याद रखिएगा, रहीम दूसरों से दुख को छुपा कर रखने को कहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने दुख को किसी और से शेयर करेंगे तो आपका वो क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पवित्र की सही संधि विच्छेद है। तो याद रखिएगा, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पो जोड़ इत्र हो जाएगा, यानी कि 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। उत्तम का विलोम शब्द है। तो याद रखिएगा, उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है, तो अधम होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, जो घोड़ा का पहले पर्यायवाची शब्द है उसको हम लोग कर लें, उसके बाद जो नहीं है उसको करेंगे। तो अश्व जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, घोटक घोड़ा का पर्यायवाची है, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है, यानी कटक जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे और कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लें। अब अग्निपथ कविता से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक उत्तर लिखें। तो आइए कविता को पहले हम लोग पढ़ लें। कविता दिया हुआ है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब आइए इसका क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पत्र छाया भी मांग मत, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो इसका हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ लें। ऑप्शन 1 है, दूसरों से किसी प्रकार की सहायता की आशा न कर। दूसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है, दूसरों से आश्रय में न रहना, दूसरों के बल पर आगे बढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इस कविता के अनुसार इसका सटीक आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा अपने जीवन में कभी भी नहीं करें। और जो व्यक्ति दूसरे से सहायता की उम्मीद रखते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय जी की नहीं है। तो हरिवंश राय जी की तो ऑप्शन 1 है मधुशाला, उसके बाद और ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, 2 है निशा निमंत्रण, 3 है उर्वशी और 4 है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी उर्वशी जो है हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा मधुशाला है, ठीक है, मधुशाला, उसके बाद याद रखेंगे निशा निमंत्रण है और क्या भूलूं क्या याद करूं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि उर्वशी की किन की रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खो देना के लिए सही मुहावरा है। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि हाथ धो देना। ठीक है, हम लोग बात बात में कहते हैं कोई चीज़ भुला जाता है कि चलो उससे अब हाथ धो दिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ला हो जाएगा। आप सभी को पता है कि शब्द के पहले लगने वाले को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और बाद में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ जो है धुंधला में ला प्रत्यय होगा। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निरीग में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि निरीग में विसर्ग संधि है। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, कमेंट करने से पैसा नहीं मिलेगा मुझे, ऐसा नहीं समझिएगा कि कमेंट करेंगे तो पैसा मिलेगा और लाइक करेंगे तो पैसा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, तो एक मोटिवेशन मिलता है और आपका मोटिवेशन हमें और ऊर्जावान बनाता है। तो आप सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला वीडियो हम लेकर के बहुत जल्द आएंगे और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।